तेजी देखने को मिल रही है। अब तेजी के पीछे का कारण क्या है, एंड ऑफ कोर्स आगे भी हम इस पर चार्ट चेक लेंगे और सुदीप जी से इस पर राय लेंगे। सुदीप जी, आप चार्ट तैयार रखिएगा, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में आई है, क्यों है इतनी तेजी? अंश से जान लेते हैं। अंश, बताएं। बिल्कुल, तो ओला इलेक्ट्रिक में एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। यहाँ पे जो जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो उसे मिला है पीएलएस सर्टिफिकेशन। अब सभी जो 7 ओला S1 जेन 3 स्कूटर्स है उन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जो कि कंपनी का अगर वॉल्यूम में देखें तो लगभग 56-57% का हिस्सा बनाते हैं। इसके साथ ही अब जेन 2 और जेन 3 स्कूटर्स दोनों ही पीएलएस सर्टिफाइड हो गए हैं। अब इस पीएलआई का इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी समझ लेते हैं। इस सर्टिफिकेशन का सीधा असर प्रॉफिट पर होगा। 2028 तक कंपनी के जो डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू यानी डीएसवी पर 13 से 28% तक का इंसेंटिव पॉसिबल है, और मैनेजमेंट का कहना है कि इसका असर जो है वो Q2 से अर्निंग में ही क्लियरली विजिबल हो जाएगा। गाइडेंस आउटलुक देखें तो कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी ने बताया है कि उनका जो गाइडेंस है वो Q2 में ऑटो बिजनेस को लेकर कहा है कि एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। FY26 के एंड तक ग्रॉस मार्जिन जो है वो 26% से बढ़ के सीधे 40% तक का होने का अनुमान किया जा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो -7% से लेके +4% के बीच में रह सकता है, तो एबिटा मार्जिन 5% से ज़्यादा रहने का यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है। Q1 परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी अच्छा ही रहा था। अगर यहाँ पे हम लॉस देखें तो वो रिड्यूस होता हुआ दिखा। पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रॉस मार्जिन में भी कुछ 740 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट है, जिसके चलते यहाँ पे स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। चलिए, मजबूत गाइडेंस का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ ओला इलेक्ट्रिक को दिखाई दे रहा है। सुदीप जी, अगर आपने चार्ट देख लिया तो अब बताइए आगे क्या करना है। नेहा जी, पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा था, इनफैक्ट पिछले सप्ताह की एक अच्छा मूव आया था लोअर लेवल से 40-42 के लेवल से, जो हिसाब से 54-55 तक गया था, और उसके बाद स्टॉक ने वापस 47-48 वाला जो जोन है उसको रिटेस्ट किया था। तो बड़े मूव के बाद जो रिटेस्ट हुआ है उसके बाद अब फिर से स्टॉक लौट रहा है वही जो पिछले सप्ताह का जो रिबाउंड वाला जो डायरेक्शन था, और वही सेम फोर्स के साथ। तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग भी जाया जा सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर लिया हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे जो कि 48.5 होगा, 48 रुपया 50 पैसा। जब तक ये जोन होल्ड करता है तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे 54 और 57 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो ये लेवल पर और डिप्स पर अगर खरीदारी का देखिए तो कर सकते हैं, और 48.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले। तो ये है ओला इलेक्ट्रिक आपके लिए बढ़िया एक्शन पे स्टॉक तेजी में बनता हुआ